बैक पेन आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है, जिसमें कि हर एक एज ग्रुप इन्वॉल्व होती है। कंपार्टमेंट की मसल्स और आगे कंपार्टमेंट की मसल्स, अगर इन दोनों में बैलेंस रहेगा तो हमारी स्पाइन बेटर हेल्थ में रहेगी। लॉन्ग ड्यूरेशन हमने ये देखा है कि दवाई सिर्फ पेन रिलीफ देता है, पेन कम करने की कोशिश करता है, पर जो कारण है उससे काम नहीं करता। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर पवन है और आज हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में। बैक पेन आजकल बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखी जा रही है, जिसमें कि हर एक एज ग्रुप इन्वॉल्व होती है। अगर हम टीनेजर्स की बात करें तो आजकल ये ज़्यादा परेशान रहते हैं बैक पेन से, क्योंकि इंडिविजुअल एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है उनकी मसल के ऊपर और फिर उसकी वजह से उनको कई परेशानियों से ग्रसित होना पड़ता है। अब मिड रेंज में अगर हम जाएंगे कि मिड एजेस में 20 to 40s के बीच में, तो उसमें मेजॉरिटी ऑफ देम आर डूइंग देयर कॉर्पोरेट वर्क। तो उसमें पॉस्चरल इश्यूज की वजह से उनको बैक पेन, नेक पेन मिलता है। अब इसमें उनकी मसल वीक हो जाती हैं, क्योंकि वो एक ही पोस्चर में लंबे समय तक बैठ के काम करते हैं। और तीसरा हो गया एल्डर इंडिविजुअल। एल्डर इंडिविजुअल्स की कैपेबिलिटी नहीं होती है मसल्स की कि वो अपनी ही वेट को उठा पाए, जिसकी वजह से उनको परेशानी होती है। अब इन तीनों में अलग अलग चीजें हैं। अब इसके अलावा जो बैक पेन वो होता है कि मस्कुलर इम्बैलेंस की वजह से। मस्कुलर इम्बैलेंस का मतलब ये हमारा स्पाइन का मॉडल है। अब अगर मैं बात करूं इसके पीछे का कंपार्टमेंट की मसल्स और आगे के कंपार्टमेंट की मसल्स, अगर इन दोनों में बैलेंस रहेगा तो हमारी स्पाइन बेटर हेल्थ में रहेगी। अगर नहीं तो ये कंप्रेशन शो करेगा। कैसे? जैसे ये एक छोटा मॉडल है, इसके अंदर आप देख सकते होंगे कि गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और जब ये कंप्रेस करेगा तो इवेंचुअली ये हमारी नस को दबाता है। जब ये नस को दबाएगा तो ये नस जहां तक जाएगी वहां तक हमें परेशानी मिलती है। तो अब इसमें और क्या क्या इश्यूज मिलते हैं, ये किन किन लोगों में देखने के लिए मिलता है? जैसे कि जिसकी सर्जरी हुई हो, किसी भी प्रकार की स्टमक की या बैक की, किसी भी कंडीशन की वजह से, स्टोन की वजह से या सी सेक्शन हो गया फीमेल्स के अंदर, और अन्य परेशानियों की वजह से जब हम सर्जरी कराते हैं तो हमारा एक बैलेंस जो होता है बॉडी का वो डिस्टॉर्टेड हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी कॉम्पनसेशन में काम करती है और उस कॉम्पनसेशन की वजह से हमें भी पेन मिलता है। तो अब अगर हमें इन सब चीजों में देखना हो कि हम कौन सी चीज से परेशान है, कौन सी चीज से परेशान नहीं है, तो इसके लिए आपको एक बार संपर्क करना पड़ेगा। उसमें हम चेक करने के बाद आपको बताएंगे कि आपके पॉसिबल कॉजेज क्या हो सकता है और उनको कैसे ठीक किया जा सकता है। इसका वैसे दवाई हेल्प करता है, बट ओवरऑल लॉन्ग ड्यूरेशन हमने ये देखा है कि दवाई सिर्फ पेन रिलीफ देता है, पेन कम करने की कोशिश करता है, और जो कारण है उस पर काम नहीं करता। तो कारण अगर आपको जानना है तो आप हमें संपर्क कीजिए। धन्यवाद।